हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लासेस में। जितने भी स्टूडेंट मिथिला यूनिवर्सिटी से डिग्री पार्ट 2 का एग्जामिनेशंस देने वाले हैं और यदि आपका मेरे भाई क्या है तो हिस्ट्री ऑनर्स है, तो आप लोग इस पूरी क्लास को ध्यान से देखना, क्योंकि आज के इस क्लासेस में हिस्ट्री ऑनर्स पेपर नंबर 3 के लिए मैं आपको कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस यहां पर नोट कराने वाला हूं। ये आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट क्या होगा, छठा मॉडल प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले मैंने आपको 5 मॉडल प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करके दे दिया है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप क्या करोगे, इस क्लासेस के बाद उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराया है उस क्वेश्चंस को अच्छे से नोट करके प्रिपेयर कर लीजिएगा। आज के इस क्लास में हर क्लासेस की तरह मैं आपको 10 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाला हूं। इसके साथ आपको कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट नोट कराऊंगा और एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा। तो आप लोगों को क्या करना है, पूरी क्लास को बड़ी ध्यान से देखना है। और देखिए, हिस्ट्री में क्वेश्चंस को अब थोड़ा सा घुमा फिराकर पूछा जाने लगा है, इसलिए आपको पूरी क्लास को शिद्दत से करनी है। चलिए फटाफट से आपको क्या करना है, तो लिंक को कॉपी कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। फटाफट से क्लास को स्टार्ट करेंगे और एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना। और देखिए, आप भी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। बाकी देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस क्या है। सबसे पहला आज तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको करना है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि लाल बक्स के नाम से कौन जाना जाता था। देखिए, लाल बक्स आपको याद रखने हैं और लाल बक्स के नाम से किसको जाना जाता था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता था। क्यों जाना जाता था, तो आपको याद रखना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है यह बहुत बड़े पैमाने पर क्या करते थे, तो दान किया करते थे। क्या किया करते थे, दान किया करते थे, और इसीलिए इसको लाल बक्स की उपाधि दी गई। और देखिए, इसी संदर्भ में आपसे एक अलग टाइप से क्वेश्चंस पूछ लिया जाता रहता है कि लाखों के दाता, ठीक है, क्या याद रखना है, लाखों के दाता का उपाधि जो है यह किसको प्रदान था, तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया गया था, क्योंकि यह बहुत ज्यादा मात्रा में दान किया करते थे। आगे देखिए, क्वेश्चंस यहां पर बन जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक किसके गुलाम थे। तो आपको याद रखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है यह मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। किसके गुलाम थे, मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। आगे देखिएगा, क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है कि दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। तो दिल्ली सल्तनत का जो है प्रथम सुल्तान जो है मेरे भाई, वह कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। आगे फिर देखिए, यहां पर क्वेश्चंस बन जाता है कि क्या कहते हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का पहला मुस्लिम राजवंश कौन था, भारत का पहला मुस्लिम राजवंश, तो आपको याद रखना है गुलाम वंश। क्या याद रखना है, गुलाम वंश, जो कि भारत का पहला मुस्लिम वंश था। और देखिए, यहां पर फिर से क्वेश्चंस बन जाता है कि गुलाम वंश जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा करी गई, तो गुलाम वंश की स्थापना जो है यह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया जाता है। लेकिन यहां से आपको क्वेश्चंस घुमा फिराकर एक और पूछा जा सकता है कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है। चलिए, आपको मैंने पिछली क्लासेस में ये क्वेश्चंस करवाया था, आप कमेंट करके हमको बता दीजिए कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस देखिएगा क्या कहता है। आप लोग फटाफट से यार शेयर करो, ठीक है, और लाइक ठोको। जितने मात्रा में आप लोग लाइव क्लासेस में देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लाइक ठोकिए। हर एक लाइक क्या करती है, मोटिवेट करती है। क्वेश्चंस कहता है मेरे भाई, तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन थे। तो आपको याद रखना है, तारीख ए फिरोज शाही जो है यह किसके द्वारा लिखा गया है, तो जियाउद्दीन वर्नी के द्वारा लिखा गया है। अब यहां पर देखेंगे कि जियाउद्दीन वर्नी से संबंधित कुछ और भी रचनाएं हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता रहता है। जैसे क्या है, तो सबसे पहला याद रखिएगा आप, सलवट ए कबीर, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सलवट ए कबीर जो है यह किसकी कृति है, तो आपको याद रखना है यह जियाउद्दीन वर्नी की कृति है। इसके बाद आपसे पेपर में पूछा जाता रहता है, देखिए, मासीर सआदत जो है यह किसकी रचना है, मासीर सआदत, ये चीजें याद रखिएगा, और यह भी जियाउद्दीन की रचना है। इसके बाद देखिए, आगे यहां से पूछ लिया जाता रहता है कि लुब्तुल तारीख जो है यह किसकी रचना है, लुब्तुल तारीख जो है यह किसकी रचना है, तो आपको याद रखना है यह भी जियाउद्दीन वर्नी की रचना है। फिर देखिए, यहां पर आपसे क्वेश्चंस पूछ लिया जाता रहता है कि इनायतनामा ए इलाही, क्या याद रखना है, इनायतनामा ए इलाही जो है यह किसकी रचना है, तो यह भी रचना जो है जियाउद्दीन वर्नी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट करके नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चंस कहता है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत में चांदी के सिक्के का प्रचलन आरंभ किया था। तो दिल्ली सल्तनत में जो है चांदी के सिक्के का प्रचलन किसके द्वारा आरंभ किया जाता है, इल्तुतमिश के द्वारा आरंभ किया जाता है। अब बात करते हैं, देखिए, चांदी का सिक्का जो इल्तुतमिश के द्वारा प्रचलित किया गया था, जिसका क्या नाम था, टंका था। क्या नाम था भाई, टंका था, ठीक है। और देखिए, इसके द्वारा तांबे का भी एक सिक्का प्रचलित किया गया था, जिसका नाम क्या था, तो जीतल नाम था। क्या नाम था, जीतल सिक्का, जो कि तांबे से निर्मित था, और टंका सिक्का जो कि किससे, चांदी से निर्मित था, ठीक है। इस दोनों का प्रचलन किसके द्वारा किया गया, तो इल्तुतमिश के द्वारा किया जाता है। आगे देखेंगे, देखिए, यहां पर क्वेश्चंस और भी बन जाता है जो कि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शुद्ध अरबी सिक्का, क्या पूछ लिया जाए, शुद्ध अरबी सिक्का का प्रचलन सबसे पहली बार किस शासक के द्वारा किया गया, तो आपको याद रखना है, क्या कहते हैं, शुद्ध अरबी सिक्का जो है मेरे भाई, यह सबसे पहले किसके द्वारा प्रचलित किया जाता है, तो
इल्तुतमिश के द्वारा प्रचलित किया जाता है। आइए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो यहां पर देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने कभी साम्राज्य विस्तार हेतु नई विजय अभियान आरंभ ही नहीं किया। तो कभी भी अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए नई विजय अभियान जो है यह बलबन के द्वारा नहीं आरंभ किया गया। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो मेरे भाई अगला क्वेश्चन आपका है कि तुर्कान ए चिहलगामी को किसने गठित किया था। तो तुर्कान ए चिहलगामी जो है यह किसके द्वारा, तो आपको याद रखना है इल्तुतमिश के द्वारा गठित किया गया था। और यह जो क्या कहते हैं तुर्कान ए चिहलगामी है यह क्या था, तो आपको याद रखना है 40 गुलामों का संगठन था। ये क्या था, 40 गुलामों का संगठन कह दो, 40 गुलामों का समूह कह दो, जिसको तुर्कान ए चिहलगामी के नाम से जाना जाता था। और देखिए इसमें 40 सदस्य होते थे, इसलिए इसे चालीसा के नाम से भी जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था, चालीसा के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन एग्जाम में पूछी जा सकती है, आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए यहां पर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है, क्या पूछ लिया जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से स्टार लगाइए। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि कबकात अल इस्लाम मस्जिद, क्या पूछ लिया जाए, कबकात, ठीक है, कब्बात अल इस्लाम मस्जिद जो है, इस्लाम मस्जिद या किसके द्वारा निर्मित करवाया गया, तो इल्तुतमिश के द्वारा निर्मित करवाया गया। कहां पर, तो दिल्ली में। कहां पर, तो दिल्ली में यह मस्जिद निर्माण करवाया गया। आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अजमेर में, कहां पर, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनवाया गया। 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा जो है यह भी किसके द्वारा, तो इल्तुतमिश के द्वारा ही बनवाया गया था। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन है मेरे भाई छठा क्वेश्चन कि दिल्ली में किस सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन आरंभ किया। स्टार लगाइए। सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन है मेरे भाई यह मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा आरंभ किया जाता है। इसके बाद देखिएगा यहां पर क्या कहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित कुछ और भी फैक्ट। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा एक कृषि विभाग बनाया गया था। क्या बनाया गया था, कृषि विभाग बनाया गया था, जिसका क्या नाम था। यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया है और आपको याद रखना है, इसको दीवान ए कोही के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से, दीवान ए कोही के नाम से जाना जाता था, जो कि एक कृषि विभाग था। और इसका गठन किसके द्वारा, तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया। फिर देखिए यहां पर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है कि मोहम्मद बिन तुगलक को एक क्या कहते हैं, साहूकारों के राजकुमार के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से, साहूकारों के राजकुमार के नाम से किसको जाना जाता था, तो मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता था। फिर देखिएगा आगे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस शासक ने, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दौलताबाद स्थानांतरित किया या दौलताबाद बनाया। ठीक है, यह पूछ लिया जा सकता है। दौलताबाद तो आपको याद रखना है मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। देखिए क्या था कि दिल्ली सल्तनत जो थी, दिल्ली का यह इन्होंने क्या किया, तो दिल्ली से अपनी राजधानी, सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी कहां बनाई, तो देवगिरी बनाई। कहां बनाई, देवगिरी बनाई। और देखिए इसी देवगिरी का नाम चेंज करके इन्होंने क्या कर दिया, तो दौलताबाद कर दिया था। आगे देखेंगे अगला नंबर जो कि 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि दिल्ली के किस सुल्तान ने दीवान ए खैरात आरंभ किया था। तो दीवान ए खैरात जो है मेरे भाई यह किसके द्वारा, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा आरंभ किया गया। और यह क्या था इसके बारे में जान लीजिए। तो दीवान ए खैरात के अंतर्गत जो है यह अनाथों और विधवाओं को, किसको, अनाथों और विधवाओं की देखरेख के लिए इसको गठित किया गया था। ठीक है, इस चीजों को याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछी जा सकती है। अनाथों और विधवाओं के संरक्षण या अनाथों और विधवाओं की देखरेख के लिए क्या निम्नलिखित में से किसको गठित किया गया था, तो दीवान ए खैरात को गठित किया गया था। किसने गठित किया, तो फिरोज शाह तुगलक ने गठित किया। एक और क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि दास विभाग, ठीक है, एक इसके द्वारा जो है दास विभाग की स्थापना की जाती है, जिसको क्या कहा जाता है, तो दास विभाग जिसको क्या कहते हैं, दीवान ए बुंदगान कहते हैं। क्या कहते हैं, दीवान ए, नोट करिएगा, दीवान ए बुंदगान कहते हैं, जिसको क्या, जो कि क्या था, तो एक दास विभाग था। आगे देखेंगे यहां पर क्वेश्चंस बन सकता है आगे। चलिए आप हमको कमेंट करके बता दीजिए कि फिरोज शाह के द्वारा जो 4 शहर गठित किए गए थे वह कौन कौन सा शहर था। मैंने आपको बताया था, ठीक है, उन चारों शहरों का नाम आपको कमेंट में छाप देना है। चलेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 8वां क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है कि किस सूफी संत की याद में कुतुब मीनार का निर्माण किया गया। तो यह कौन था, तो मेरे भाई याद रखना है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिसके याद में यह एक सूफी संत था और जिसके याद में क्या किया गया, तो कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया। यह निर्माण कार्य जो है यह किसके द्वारा, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा यह निर्माण कार्य शुरू किया गया था। लेकिन कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किसके द्वारा किया गया, तो इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया। ठीक है, इल्तुतमिश के द्वारा इस कार्य को पूरा किया गया था। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो आपका 9वां नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई कि भारत में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे। तो चिश्ती सिलसिला जो है यह शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा क्या किया गया था, तो इसको स्थापित किया गया था। आगे देखेंगे जो कि आपका 10वां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा और
क्वेश्चंस क्या कहता है कि तुगलकाबाद के संस्थापक कौन थे। तो तुगलकाबाद जो है यह एक शहर था। क्या था? तुगलकाबाद एक शहर था। इस शहर की स्थापना जो है, या इस शहर का जो स्थापना किसके द्वारा किया जाता है, तो गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया जाता है। अब देखिए यहां पर गियासुद्दीन की बात कर लिया जाए, गियासुद्दीन तुगलक, जिसको गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता था। और देखिए इन्होंने अपनी राजधानी क्या कहते हैं, गियासुद्दीन तुगलक जो थे, इन्होंने अपनी राजधानी कहां बनाई? तो तुगलकाबाद में बनाई। कहां पर बनाई? तुगलकाबाद में इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। ये दो चीजें आपको यहां पर ध्यान रखने हैं। आइए आज के एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस को देखते हैं कि आज कौन सा लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस करना है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और आपके एग्जाम में ये निश्चित छपते हुए नजर आएंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस कहता है कि विजयनगर साम्राज्य के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास की रूपरेखा को प्रस्तुत कीजिए। 2021 में पूछा गया था। इसी क्वेश्चंस को आपसे डिफरेंट टाइप से पूछा जा सकता है कि विजयनगर साम्राज्य के सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन करें, जो कि 2019 में पूछा गया था। फिर देखिए इसी क्वेश्चंस को एक अलग तरीके से पूछा जा सकता है कि विजयनगर साम्राज्य का संक्षिप्त इतिहास लिखिए, जो कि 2016 में पूछा गया था। ठीक है, तो ये देखिए एक ही क्वेश्चंस को कई तरीके से घुमा फिरा कर पूछ लिया जाता है, बस आपको घबराना नहीं है। फिर एक और तरीके से आपसे इसी क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है कि विजयनगर साम्राज्य के राजनीतिक एवं धार्मिक स्थितियों का क्या करें, तो वर्णन करें। तो देखिए कैसे इसका आंसर लिखेंगे। सबसे पहले आपको विजयनगर साम्राज्य का परिचय देना है। विजयनगर साम्राज्य जो है भारत के दक्कन क्षेत्र में स्थित था। कहां पर स्थित था? भारत के दक्कन क्षेत्र में स्थित था। यह 1336 ईस्वी में संगम राजवंश के दो भाई क्या कहते हैं, हरिहर राय और बुक्का राय के द्वारा स्थापित किया गया था। यह चीजें याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता रहता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा? तो हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसके बाद देखिए विजयनगर साम्राज्य मध्यकालीन का एक क्या था, साम्राज्य था। इसके राजाओं ने 310 वर्षों तक राज किया। इसका वास्तविक नाम कर्नाटक साम्राज्य था। ये जो विजयनगर साम्राज्य था, जिसका वास्तविक नाम क्या था? कर्नाटक साम्राज्य था। आगे देखेंगे, अगला लिखना है आपको। क्या लिखना है अगला? यहां पर देखिए विजयनगर साम्राज्य का राजनीतिक या प्रशासनिक रूपरेखा, जिसमें क्या करना है, कुछ इस प्रकार से आपको पॉइंट बनाकर लिख लेने हैं। मुझे आज थोड़ी सी क्या कहते हैं, बोलने में उतनी ज्यादा क्लैरिटी नहीं लग रही है, इसलिए आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मेरे भाई क्या करना है आपको, तो इसको नोट डाउन कर लेना है। नोट डाउन करने के बाद क्या करना है, तो आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। और आखिरी में क्या करना है आपको, यहां पर देखिए विजयनगर साम्राज्य का सांस्कृतिक उपलब्धि लिखना है। उपलब्धियों में कुछ इस प्रकार से आपको पॉइंट बनाकर लिखने हैं। ये सारी की सारी विजयनगर साम्राज्य की उपलब्धियां हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद मेरे भाई क्या करना है आपको, कॉपी में नोट करके इसे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। देखिए और विशेषता आपकी जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री, इसमें ज्यादा फोकस करना है आपको क्या करने पर, तो लिखने पर। ठीक है, ज्यादा आपका राइटिंग स्किल जितना बेहतर रहेगा। और देखिए मैंने आपको एक बेहतरीन तरीके से कंटेंट तैयार करके दिया है। अगर इस तरीके से आप बहुत ही अच्छे हैंडराइटिंग में लिख करके पेपर में आते हो तो आपका 80% से मार्क कम नहीं आने वाला है। ठीक है, और ये सेकंड ईयर जो है आपका, ये मार्केबल ईयर होता है। इसमें आपको बेहतर मार्क उठाना है, फिर तो आपका थर्ड ईयर थोड़ा सा हार्ड होता है। ठीक है, विशेष मिलेंगे आप लोगों के साथ एक अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।